जबकि जो राइट वेंट्रिकल होता है ये कैसा होता है, क्रिसेंटेरिक होता है। ठीक हो गया, ओके। क्रिसेंटेरिक ये होता है कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो कन्वेक्स होता है इंटरनली, यूँ करके कन्वेक्स हुआ होता है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकुलर है वो उसकी क्रिसेंटेरिक होता है। सेकेंडली, जो राइट वेंट्रिकल की वॉल या थिकनेस होती है इट इज़ लेस देन दैट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों? क्या राइट वेंट्रिकल ने सिर्फ लंग्स तक पहुँचाना है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरी बॉडी में देना है, इसलिए ऑब्वियसली इसका मस्कुलेचर ठीक होगा। अब इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ इनफ्लो पार्ट होता है, रफ इनफ्लो पार्ट होता है एंड स्मूथ आउटफ्लो पार्ट। रफ इनफ्लो पार्ट एंड द स्मूथ आउटफ्लो पार्ट। जो आउटफ्लो पार्ट होता है ये वाला, उसको हम इनफंडिबुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम या आउटफ्लो पार्ट या स्मूथ आउटफ्लो पार्ट सब एक ही नाम है। स्मूथ आउटफ्लो पार्ट, इनफंडिबुलम, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। जबकि जो इनफ्लो पार्ट, इनफ्लो यानी कि जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, ये जो एरिया है इसको हम इनफ्लो पार्ट कहते हैं। ये रफ होता है, यहाँ पे आपको मसल्स नज़र आ रहे हैं, पेपिलास नज़र आ रहे हैं। जबकि जब ब्लड ने राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में जाना है, ये वाला जिसको स्मूथ पार्ट होता है इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं या आउटफ्लो पार्ट। Now the pulmonary trunk is guarded by the semilunar valve या pulmonary valve भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि हार्ट को कट किया, राइट वेंट्रिकल को अब ऐसे करके ओपन करके देखा। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्कुलर ब्रिजेस नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं ट्रबैकुलाई कार्नाई। क्या कहते हैं? एट्रियम में था मस्कुलाई पेक्टिनेटी या पेक्टिनेट मसल्स, यहाँ पे ट्रबैकुलाई कार्ना। ठीक है, अब वो कहता है कि जो ट्रबैकुलाई कार्ना है ना बच्चों, ये तीन तरह के हो सकते हैं। यानी किसका पता था? या तो ये हो सकती है रिजेस, या ये हो सकता है ब्रिजेस, या ये हो सकते हैं पेपिला। अब ब्रिज क्या होता है? ब्रिज में क्या होता है कि दो पॉइंट से अटैच होता है और जो मिडल होता है वो फ्री होता है। ब्रिज ऐसे ही है ना, एक पिलर यहाँ होगा, एक पिलर यहाँ होगा, बीच में वो फ्री होगा। वेयर जो रिजेस होती हैं वो क्या होती हैं कि वो थ्रू आउट द वॉल अटैच होता है। क्या होता है? थ्रू आउट द वॉल अटैच। और जो पेपिला होते हैं उसकी एक एंडिंग फ्री होती है और एक एंडिंग जो है वो बेड के साथ अटैच है। पहले तो इसको समझो, ठीक है। वो कह रहा है कि ट्रबैकुलाई कार्नाई की तीन मॉडिफिकेशंस होती है। ट्रबैकुलाई कार्नाई क्या है कि जो इंटीरियर मस्कुलेचर होता है राइट वेंट्रिकल का, इनफ्लो वाला वो जो मसल जी रफ पार्ट नज़र आ रहा है आपको, इसको हम कहते हैं ट्रबैकुलाई कार्नाई। अब वो कहते हैं इसकी तीन मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, इधर रिजेस, ब्रिजेस या पेपिला। अब रिजेस की मैंने कहा कि वो थ्रू आउट अटैच्ड। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर हम इसको यूँ अटैच करके खोलते हैं तो ये रफ इंटीरियर और पीछे ये आउट। रफ इंटीरियर ना कहो, आपको रफ इनफ्लो एंड स्मूथ आउटफ्लो। अब इनके बीच में, इनफ्लो और आउटफ्लो के दरमियान में ये आपको एक क्रेस्ट नज़र आ रही है। सबको नज़र आ रही है दिस क्रेस्ट? दिस इज़ नोन एज सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट। क्या कहते हैं इसको? सुप्रावेंट्रिकुलर क्रेस्ट या इनफंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। सुप्रा वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल से ऊपर, या इनफंडिबुलो वेंट्रिकुलर क्रेस्ट, एक ही चीज़ का नाम है, ये है क्रेस्ट। ठीक है। Now the supraventricular crest is an example of a ridge. क्यों? क्योंकि ये अटैच है थ्रू आउट टू द वॉल्स ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये है हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये वेंट्रिकल है सारा, वो पूरा थ्रू आउट वेंट्रिकल के वॉल के साथ अटैच्ड है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिज। नाउ व्हाट आर द पेपिलास?
पेपिलास क्या होते हैं कि उनका एक एंड होता है वो फ्री होता है। अगर आपको ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ये सारे क्या हैं? पेपिलास हैं। ये क्या है? पेपिलास। अब पेपिलास कितने टाइप के होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर एंड द सेप्टल। 3 तरह के पेपिलास होते हैं। हाँ गैस हिस्सा ऑब्वियसली जो इंटीरियरली अटैच होगा वो इंटीरियर वाला होगा। यहाँ पे ये इंटीरियर है, ये सेप्टल है और पीछे पोस्टीरियर होता है जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। वो यहाँ पे शायद मैं दिखाती हूँ इसको नहीं इसमें भी नजर ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर पेपिला है, ये पोस्टीरियर पेपिला है और पीछे करके सेप्टल होता है। ठीक है, ये 3 तरह के पेपिलास होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द सेप्टल। जो इंटीरियर वाला होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट। और जो पोस्टीरियर है वो छोटा होगा और जो सेप्टल होगा वो एक नहीं होता, वो मल्टीपल ऐसे निब्स बनी होती हैं इस पेपिला में। ऑब्वियसली ये मॉडल है, मॉडल की सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो पेपिलरी मसल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल। ठीक है, फिर ये जो सेप्टल सारे जो पेपिलास हैं